Sir, अच्छा I लाइन, know. हाँ Sir, बोलो। I know how to measure angle and line. हाउ टू मेजर एंगल एंड लेंथ, यू डू नॉट नो अभी आप? Line. अच्छा लाइंस को कैसे मेजर करते हैं? Line or angle. एंगल्स को कैसे मेजर करते हैं ये नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, ठीक है। पता है लेकिन आता है मुझे। अच्छा आता है। यस सर। चलो गुड। देखो हम बात करते हैं लाइन एंड एंगल्स की, राइट। लाइंस क्या होती है, एंगल्स क्या होते हैं। उससे पहले बेटा सबसे पहले हमें समझना है सबसे पहले पॉइंट के बारे में, राइट। पॉइंट क्या है? एक पॉइंट एक ऐसा फिगर है जिसकी ना ही कोई लेंथ होती है बेटा, ना ही कोई ब्रेथ होती है। इज इट क्लियर? जैसे आपने एक ऐसे टिक किया बस, ये आपने छोटा सा देखा क्या बना हुआ है यहाँ पे, यही आपका एक क्या है, पॉइंट है। देयर इज नो लेंथ एंड नो ब्रेथ फॉर द उस पॉइंट के लिए, एक जस्ट ऐसा फिगर है। इज इट क्लियर? यानी कि ये क्या है, एक पॉइंट है। मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, दिस इज द पॉइंट। जब आपके दो पॉइंट मिल जाते हैं, एक अकेले पॉइंट से तो आप इन्फिनिटी क्या बना सकते हो, लाइन बना सकते हो बेटा, एक पॉइंट से सिर्फ। बट अगर आपको एक लाइन बनाना है, एक पर्टिकुलर लाइन बनाना है, तो आपको कितने पॉइंट्स चाहिए? 2 पॉइंट्स चाहिए। तो 2 पॉइंट्स मिलके क्या बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं बेटा। इससे जाने वाली एक लाइन होती है ये, और ये कहाँ पे एंड होती है? इसका कोई एंड ही नहीं है बेटा, इधर भी उतनी ही चलती रहेगी, इधर भी उतनी ही चलती रहेगी। सो लाइन के लिए ये क्या है, आपका लाइन है। इज इट क्लियर? ये सपोज करो ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट। हम उनको ए बी सी डी से क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं किसी भी पॉइंट्स को। इज इट क्लियर? तो ये हमारा हो गया लाइन। अब लाइन के साथ क्या बोल सकते हैं हम? देयर इज नो एंड पॉइंट। लाइन के अंदर कोई एंड पॉइंट नहीं है, देयर इज नो एंड पॉइंट। कहीं पे जाके रुकेगी ये लाइन, कहीं पे नहीं रुकती है बेटा, ये चलती रहती है, 2 पॉइंट से कहीं पे भी जा सकती है। इज इट क्लियर? दोनों साइड के अंदर। अच्छा यस उसके बाद सर। आता है एक पॉइंट से क्या बनता है। एक पॉइंट से, या पहले हम लाइन सेगमेंट को समझ लेते हैं कि हमने यहाँ पे देखो ए पॉइंट से इधर से कट कर दिया लाइन को, और इधर से भी कट कर दिया। तो यहाँ से क्या बचा, एक ए पॉइंट बचा, एक ये बी पॉइंट बचा, और इसके बीच की डिस्टेंस ही तो बच गई बस, या फिर इनके बीच की लेंथ ही तो बच गई। इसी को क्या बोलते हैं आप? लाइन सेगमेंट बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट होते हैं? 2 एंड पॉइंट होते हैं, एक तो यहाँ पे ये रहा, एक ए वाला रहा। देयर इज 2 एंड पॉइंट्स। तो लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट मिलेंगे बेटा? 2 एंड पॉइंट मिलेंगे। लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। अच्छा आपने रे देखी है कभी? आपने सुबह सुबह सूरज तो देखा ही होगा बेटा, सन, वहां से यस आती है सर। लाइट, ठीक है, रेज यस आती है। सर। यस तो सर। रेज क्या करती है? रेज एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और कहाँ जाती है? ये चलती रहती है बेटा इन्फिनिटी तक, ऐसे ही चलेगी। इज इट यस क्लियर? सर। वहां से निकलते हुए तो देखिए रे, बट कहाँ जाती है, कहाँ पे एंड होती है, वो तो नहीं होता है, कुछ नहीं पता है बेटा। जैसे आप बताओ, आपने टॉर्च भी देखा होगा, जब हमने टॉर्च मारते हैं तो लाइट्स जो जाती है, रेज जाती है, वो कहाँ पे एंड हो रही है, कुछ पता रखता है? नहीं पता लगता है। यानी कि जो रेज होती है उसके लिए एक एंड पॉइंट होता है। हाउ मेनी एंड पॉइंट्स आर देयर? देयर इज वन एंड पॉइंट, वन एंड पॉइंट। क्या ये चीज क्लियर हुई? रे क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, लाइंस क्या है, ये तीनों चीजें क्लियर है। और उनके पॉइंट्स के बारे में पता लगा कि कितने कितने पॉइंट से बनती है बेटा। यस सर। यस अब बात सर। करते हैं एंगल्स कैसे बनते हैं भाई, एंगल्स क्या होते हैं। तो एंगल में पहले सबसे पहले समझो, जैसे ये एक रे है, एक पहली वाली रे है बेटा, हमने यहाँ पे डाल दिया, ये भी चल रही है, कंटिन्यू चल रही है। इसको सपोज करो एक पॉइंट मान लेते हैं ओ, और इसको पॉइंट मान लेते हैं बेटा ए, ठीक है। अब एक दूसरी रे भी इसी पॉइंट से, सेम ही पॉइंट से चल रही है, बट दूसरे डायरेक्शन में चल रही है, इधर चल रही है सपोज करो, ये पॉइंट है आपका भी। ये सर भी इसको क्या, इसका भी। हाँ सॉरी बेटा, ओ। ओ है हाँ इसका। हाँ चलो मैं बता रहा हूँ, एक सेकेंड सुनो। अब पता है, देखो हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं ये वाली लेंथ, मैंने बताई थी, इन दोनों को मेजर कर सकते हो, इसको भी मेजर कर सकते हो। बट एंगल क्या कहता है
कि जो इनके बीच का ये वाला डिफरेंस है ना, ये जो कोना बन रहा है, इसका डिस्टेंस कितना है? व्हाट इज द एंगुलर डिस्टेंस? इसको क्या बोलते हैं हम? एंगुलर डिस्टेंस बोलते हैं बेटा। और एंगुलर डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल। एंगल को हम शो कर लेते हैं थीटा से। इज इट क्लियर? तो ये क्या है? यही एंगल है। इसको मेजरमेंट करना ही क्या है बेटा? एंगल। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। अब इसको मेजर करना, अब इसको लिखने के तरीके हैं। कितने तरीके से आप लिख सकते हो? इसी को आप दो तरीके से लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं? एक तो ये बी पॉइंट से स्टार्ट करके, एक ए पॉइंट से स्टार्ट करके। देखो एंगल का साइन क्या होता है? ऐसा ही है, ये एंगल का साइन है। तो आप लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी। जिस वाले वर्टेक्स के ऊपर, ये क्या है आपका वर्टेक्स, जिसके ऊपर ये बन रहा है, एंगल बन रहा है बेटा, जहां से आपको मेजर करना है, उसको हम हमेशा बीच में रखते हैं। बाकी ये दोनों लाइंस है ना, ये दोनों पॉइंट्स है, इनको पहले या बाद में कभी भी लगा सकते हो। जैसे हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये एंगल ए ओ बी है, ऐसे भी मेजर कर सकते हैं। और ऐसे भी तो स्टार्ट कर सकते हैं, बी से स्टार्ट करके ए की तरफ। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं एंगल बी ओ। क्या आपको लिखने का तरीका भी समझ में आया कि किसी एंगल्स को लिखते कैसे? यस जो सर, बीच मुझे में पॉइंट है, हाँ, तो जी जो बीच में पॉइंट रहेगा उसी पॉइंट के ऊपर क्या बनता है बेटा? एंगल बनता है। क्या एंगल्स के बारे में समझ में आया? एंगल्स क्या होते हैं? यस सर। यस चलो सर। देखो, इनको हम क्या बोल सकते हैं? देखो एंगल्स की ये दो साइड्स है, इन साइड्स को हम आर्म्स भी बोल सकते हैं कि ये भी एक आर्म है, ये भी एक आर्म है बेटा। किसके? एंगल्स की। और ये हमारा क्या है? एक वर्टेक्स है या फिर एंड पॉइंट। अब आ जाओ, नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ द एंगल्स। एंगल्स कितने टाइप के होते हैं? अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक पूरा सर्कल अगर मैं बनाऊं, यहां से हमने चलना स्टार्ट किया और वापस से घूम के इधर ही आ गए। वापस से घूम के कहाँ आ गए? इधर ही आ गए। यानी एक पूरे सर्कल के अंदर एक कंप्लीट एंगल बनता है। ये भी क्या बनता है आपका? एक कंप्लीट एंगल बनता है। और ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है बेटा। कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। ये लास्ट वाले पॉइंट को देखो आप। कंप्लीट एंगल, द एंगल विच मेजर्स एग्जैक्टली 360 डिग्री इज कॉल्ड द कंप्लीट एंगल। यानी कि एक एंगल जिस पॉइंट से स्टार्ट किया बेटा, घूम के उसी पॉइंट के ऊपर अगर आ गया, यहां से स्टार्ट किया, इस लाइन से स्टार्ट किया सपोज करो, ये रे है, राइट, इससे घूम के और वापस से इधर ही आ गया, तो ये क्या हो गया आपका? कंप्लीट एंगल। यानी कि एक पूरा सर्कुलर चक्कर लगाने में कितना डिग्री का एंगल बनाता है वो? 360 डिग्री का एंगल बनाता है। बट अगर मैं इसका 4 पार्ट कर लूं, एक पूरे का 4 पार्ट कर दिया, ऐसे कर लिया 4 पार्ट, तो एक पार्ट कितने डिग्री का हो गया? मैं 360 में देखो 4 से डिवाइड कर लेता हूं, तो 90 आ गया। तो एक पार्ट कितने डिग्री का बना? 90 डिग्री का। ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का। अब यहां से देखो, ये हमारा 0 डिग्री है, सपोज करो ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। 90 में 90 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 180, ये आ जाएगा आपका 270। और 270 से फिर से 90 ऐड करेंगे तो जीरो की जगह ही क्या आ जाएगा आपका? 360 डिग्री आ जाएगा पूरा कंप्लीट होने पर। अब यहाँ पे हमने 4 पोर्शंस डिवाइड कर दिए। अब यहाँ पे 4 पोर्शंस के अकॉर्डिंग ही क्या किया है? उसने क्लासिफिकेशन किया है बेटा कि इस वाले पोर्शन में जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, दूसरे वाले पोर्शन में आएगा तो उसको क्या बोलेंगे। मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके बता देता हूँ। तो फर्स्ट पोर्शन है हमारा ये, जो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, ना ही उसकी वैल्यू 0 डिग्री है और ना ही आपका वो आपका 90 डिग्री के बराबर है, बट उसके बीच की वैल्यू है, 0 से 90 के बीच का वैल्यू। एक पोर्शन ये है। दूसरे की अगर मैं बात करता हूँ, एक पोर्शन आपका ये वाला पोर्शन है, जो स्टार्ट होता है 90 से और जाता है कहां तक? 180 तक। ठीक है। एक पोर्शन आपका है ये, जो बेटा सीधा स्टार्ट होता है कहां से? चलो ये ले लेते हैं। जो 180 से स्टार्ट होता है और पूरा 360 के बीच में, ये वाला पोर्शन। क्लियर? तो अब इनको बोलते क्या है? जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के एंगल्स होते हैं बेटा, उनको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल्स। क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल्स। तो ये होते हैं एक्यूट एंगल, जिनका सर मेजरमेंट 0 से 90। मैं बता सकती हूँ?
क्या होगा बेटा? सर राइट एंगल मैं बता सकती हूँ। चलो बता दो राइट एंगल क्या होता ओके, राइट एंगल में हमें पहले हमें ना स्ट्रेट लाइन बनाना होता है, नहीं स्ट्रेट एंगल वाला नहीं, वैसे इस राइट एंगल में हमें एकदम सीधा लाइन बनाना होता है, उसमें बस 90 डिग्री का होता है, और उसमें 90 डिग्री टू कुछ भी नहीं होता है, 90 डिग्री टू 188 नहीं है होता है, लेकिन मेजर तो 90 ही डिग्री होता है इसका, इसलिए ठीक है। इसे राइट एंगल कहा जाता है। देखो, राइट एंगल वो एंगल है जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री हो जाए। अब हमने जीरो से स्टार्ट किया था, राइट? जीरो से स्टार्ट किया और 90 के बीच का एंगल क्या है? एक्यूट एंगल। सीधा सीधा ऐसे याद रखो बेटा। फिर जो अगर 90 डिग्री बन जाए, एग्जैक्ट जिसकी वैल्यू क्या बन जाए? 90 डिग्री, तो उसी को क्या बोलेंगे? राइट एंगल बोलेंगे। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। फिर राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में कौन सा एंगल आएगा? ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलेंगे आप उसको? ऑब्ट्यूस एंगल। Obtuse angle. और पूरा अगर एक बन जाए 180 डिग्री का, यानी कि पूरी सीधी लाइन बन जाए, सीधी लाइन, इसको क्या बोलते हैं? Straight स्ट्रेट लाइन angle. बोलते हैं ना। और ये एंगल क्या बन जाएगा? स्ट्रेट एंगल बन जाएगा बेटा, स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है आपका? 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। और 180 से लेके 360 के बीच का जो एंगल होता है वो होता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। क्या ये चीजें क्लियर है? ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, और ये सब चीजें, रिफ्लेक्स एंगल। मैं वापस से यहाँ पे आपका वर्ड्स में भी लिख देता हूँ। एक्यूट एंगल Yes. क्या रहेंगे? एक्यूट एंगल होते हैं बेटा जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, मतलब जीरो उनके अंदर मेजर नहीं है, जीरो से बड़े होंगे और 90 से छोटे होंगे। उसके बाद आता है आपका राइट एंगल। राइट एंगल तो आपका है ही, जो 90 डिग्री के बराबर आ जाए। फिर ऑब्ट्यूस एंगल आते हैं जो आपके स्टार्ट होते हैं 90 से, 90 से बड़े होने चाहिए और 180 से छोटे होने चाहिए। फिर आपका आता है स्ट्रेट एंगल जो कि आपका कंप्लीट 180 डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री। ठीक है, एक सेकेंड रुकना थोड़ा सा यहाँ पे। सर आपने वो ऑब्ट्यूस एंगल और स्ट्रेट एंगल में जो 180 डिग्री और 90 डिग्री के बगल में उसमें तो दूसरे तरफ का सिंबल होना चाहिए ना, वो तो ग्रेटर देन का सिंबल है। किसमें ग्रेटर देन है? सर वो आपने जो लिखा भी, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल, उस तरफ, दूसरे तरफ। कहाँ पे, कहाँ पे? यहाँ पे? नहीं सर, थोड़ा नीचे, ये उसके बगल वाला, हाँ, यहाँ, ये वाला या यहाँ नीचे पर वाला? नीचे वाला सही सर है, आप। सब सही है। देखो इसमें जीरो से बड़ा है, एक्यूट एंगल जीरो से तो बड़ा है और 90 से छोटा है। सर 90 ये से छोटा तो फिर लेफ्ट साइड वाला होना चाहिए ना वो सिंबल। अरे छोटा नहीं होगा, ये तो ग्रेटर हो जाएगा ना। यानी कि एंगल, एक्यूट एंगल बड़ा है, जिस साइड में दो ऐसे रहेंगे बेटा उस साइड में बड़ा होता है ना, जिस साइड में एक ही है ये छोटा साइन है, ओके ये सर। लेस देन का साइन है, ये सॉरी ये ग्रेटर देन का साइन है, ये लेस देन का साइन है। चलो अब देखो यहाँ पे स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का हो जाएगा एंड आपका जो रिफ्लेक्स एंगल है ये आपका 360 से छोटा डिग्री का होगा और आपका 180 से बड़ा का होगा। ठीक है, और कंप्लीट एंगल आपका क्या होता है? टोटल 360 डिग्री का होता है। क्या सबको ये क्लियर है? आपको यस सर। क्लासिफिकेशन समझ आ जाओ। अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, इनके बेसिस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ए लाइन हैज टू एंड पॉइंट। क्या एक लाइन के अंदर दो एंड पॉइंट होता है? नहीं बिल्कुल सही, सर। नहीं होता है। यहाँ पे कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है बेटा। ठीक है, ए लाइन हैज वन एंड पॉइंट। क्या लाइन में वन एंड पॉइंट होता है? ये भी गलत है। नहीं सर।
क्या लाइन में नो एंड पॉइंट होता है? कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है? यस सर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? आपसे पूछा है इनकरेक्ट बताओ। ए रे हैज वन एंड पॉइंट, क्या रेज के अंदर वन एंड पॉइंट होता है? बिल्कुल सही है। यस सर। ए लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट, ये भी सही है। लाइन सेगमेंट यस में दो एंड पॉइंट होता है। सर। ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट, ये भी सही है बेटा। लाइन के यस अंदर कोई सर। एंड पॉइंट नहीं होता है। तो इसका मतलब फोर्थ वाला ही गलत हो गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ए लाइन सेगमेंट हैज नो एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट में कितने होते हैं? टू एंड पॉइंट होते हैं। अब यहाँ पे इस वाले का मेजर बता दो तो इसको क्या बोलते हैं? ऐसा एंगल बताओ जिसका मेजर 90 से 180 के बीच में होता है। सर ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज। वेरी गुड। तो ऑब्ट्यूज। एंगल आ जाएगा हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन सर 360 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल। वेरी गुड। तो अभी हमें समझ में आए कौन कौन से एंगल्स होते हैं, टाइप ऑफ एंगल्स एंड रेज वगैरह। क्लियर है? यस सर। चलो, अब हम कुछ पेयर्स के बारे में समझ लेते हैं बेटा। कुछ पेयर ऑफ एंगल्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला आता है एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स क्या है? जो पास पास में बिल्कुल एंगल्स बने हुए हैं जिनके अंदर एक कॉमन क्या होता है बेटा? कॉमन रे होता है। जैसे मैंने बोला, एक ये हमने रे डाल दी और इसके साथ एक एंगल बना लिया ये वाला। क्लियर? अब यहाँ से या तो इसको कॉमन बनाओ या फिर इसको कॉमन बनाओ। मैं इसके साथ एक रे और डाल देता हूँ, ऐसे ये लो। अब दो एंगल बन गए ना। पहले तो एक ही एंगल था ये वाला, अभी इसके साथ एक एंगल ये और बन गया। तो ये एंगल एंड ये एंगल, ये दोनों मिला के क्या होता है? एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। क्या होता है? एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स है। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। तो इनको ये बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स, जो एकदम पास पास में होता है, या फिर इनको क्या बोलेंगे हम, जिनमें कोई ना कोई एक कॉमन रे होती है बेटा, वही हमारे एडजेसेंट एंगल्स है। अब एडजेसेंट एंगल्स की क्या प्रॉपर्टी है? कम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? ऐसे दो एडजेसेंट एंगल्स हैं जिनका सम बेटा 90 डिग्री के बराबर होता है। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, एडजेसेंट एंगल्स सर। whose sum, हाँ, सर मैं बोल रहा था ये जो कॉमन रे का मतलब। कॉमन रे मतलब कि दोनों का एक ही बेटा। आप मेरे को बताओ, एक एंगल को बनाने के लिए कितनी रेस चाहिए? टू रेस चाहिए। हाँ सर। एक इधर, तभी तो ये बनेगा। अब यस दूसरा सर। वाला एंगल एक और है, उसको बनाने के लिए अभी एक ही सिर्फ रे चाहिए रहेगी, क्योंकि एक तो कॉमन हो गई ना। एक तो इसकी भी है, इस वाले एंगल की भी है, और एक इस वाले एंगल की, दोनों की बन गई ना ये वाली रे, कॉमन रे। जैसे एक आपका भी फ्रेंड है, राइट? ये आप तीन फ्रेंड्स हो, राइट? एक आपका आपका फ्रेंड है। आपका फ्रेंड का नाम बताओ, जल्दी बताओ कोई भी। सर रियांश। रियांश, ठीक है। रियांश आपका फ्रेंड है, और रियांश का एक और फ्रेंड भी है। भव्य। तो रियांश आपका क्या हुआ? आपका, एंड जो रियांश का एक फ्रेंड है, उन दोनों का कॉमन फ्रेंड कौन हुआ? रियांश हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। दोनों का एक ही फ्रेंड होना। ऐसे इन दोनों एंगल्स का एक ही लाइन होना, वही क्या आ जाएगी आपकी? कॉमन रे हो जाएगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? ऐसे एंगल जिनका सम क्या होगा बेटा? जिनका सम 90 डिग्री होता है। इज इट क्लियर और नॉट? और यस सर। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स आर द एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री, 180 जिनका डिग्री। एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो उनको बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब लीनियर पेयर क्या है? देखो, हमने एक लाइन बना दी, सपोज करो, ठीक है, और उसमें कहीं से भी कोई भी एक लाइन पुट कर देते हैं। ये वाला हमने लाइन पुट कर लिया। अब ये लाइन के दो पेयर बन गए, दो एंगल बन गए। एक तो एंगल ये बना, एक दूसरा एंगल ये बना। तो ये दोनों एंगल ही, जैसे सपोज करो ये एक्स एंगल है, ये वाई एंगल है, तो ये दोनों इन पेयर्स को क्या बोलते हैं? एक्स एंड वाई दोनों मिला के क्या है? आपके लीनियर पेयर्स है। अब लीनियर पेयर में प्रॉपर्टी क्या है बेटा? ये पूरा एक आपका स्ट्रेट एंगल बनता है। तो लीनियर पेयर्स क्या होता है? दोनों का सम आपका 180 डिग्री रहे। तो आप यहाँ बोल सकते हैं सम ऑफ लीनियर पेयर। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर मुझे स्क्रीनशॉट लेना था बैग से, मैं इसलिए। सारा दे दूंगा, एक साथ दे दूंगा लास्ट में, ठीक है? डोंट ओके। वरी। और वैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्लास, तो मैं रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा, ठीक है? ओके सर। चले नेक्स्ट पे। अब यस सर। ये क्लियर है, सर। एडजेसेंट एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, लीनियर पेयर क्या है।
ओके। सर मतलब अब सप्लीमेंट्री एंगल और लीनियर पेयर ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, बोल सकते हैं। ऑलमोस्ट सेम नहीं है, मतलब कि देखो वो तो लीनियर सप्लीमेंट्री एंगल्स में तो कोई भी दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो सकता है बेटा। बट यहाँ पे लीनियर पेयर में क्या डिफरेंस है कि ये दो एक ही लाइन के ऊपर बनने चाहिए दोनों एंगल्स, ठीक है, तभी लीनियर पेयर यस बोल सर। सकते हैं। चलो, बस वहां पे कहीं पे भी बन सकता है, यहाँ पे एक लाइन पे ही बनना चाहिए। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। अब अगर हमें निकालना है, जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 35। बेटा 35 का 55 सर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए। अब देखो, तो दो एंगल्स 55। का सम क्या है? देखो सुनो मेरी बात, दो एंगल्स का सम क्या होता है, 90 डिग्री होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री के लिए। तो आपको एक एंगल की वैल्यू दे रखी है, सेकंड वाले की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 90 में से तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 90 माइनस 35, तभी तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री आएगा दूसरे का, उसी एंगल का। तो उस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो क्या करते हैं हम, 90 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 90 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा आपका 55 डिग्री। तो ये आ गया हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। सेकेंड वाले का करके बताओ मेरे को जल्दी से। 47 सर। 47, क्या सबका आ रहा है 47। 47? गुड। तो यहाँ से भी अगर हमें 43 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो 90 में से 43 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आ जाएगा आपका 47 डिग्री। क्लियर है सबको? तो ये आ गया हमारा सी ऑप्शन। ऐसी सप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए कितने से सब्ट्रैक्ट करेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या 180। होता है? 180 डिग्री 180 सर। डिग्री। 180, तो 180 में से आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे किसको, 95 को। तो वो 85 हो जाएगा डिग्री। 95 का सप्लीमेंट्री एंगल, तो ये हो जाएगा आपका 85 डिग्री। तो हो गया हमारा नंबर सी ऑप्शन। और सेकंड वाले का बता दो, इसको भी 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? सर हम्म, एक पहले मिनट। 120 को सब्ट्रैक्ट किया करो, माइंड में किया करो। देखो ये 116 है, तो 120 बना लो इसको। अब इसमें से 120 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 60 आता है, और हमने 60 में से 116 सब्ट्रैक्ट करना था, 54। तो हमने फोर एक्स्ट्रा 54 सब्ट्रैक्ट कर 4 एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो उसको 4 को ऐड कर लो, तो टोटल कितना हो गया 64। तो आंसर आ जाएगा यहाँ से 60। ओके ठीक है, सर। चलो अब अगले वाले में मेरे को ये बताना है आपने, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द एंगल्स इज सप्लीमेंट्री एंगल। इनमें से सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से हैं? अब सप्लीमेंट्री एंगल्स कब बन सकते हैं बताओ? सर जिनका and the सम कितना होना addition of चाहिए? two angles is 180 degree. वेरी गुड, तो एडिशन शुड बी 180 डिग्री। इनमें कौन से वाले ऑप्शन में 180 आ रहा है? किन दो का सर सम 180? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, वेरी गुड। तो ऑप्शन बी विल बिकम योर सप्लीमेंट्री एंगल्स। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। चलो, अब यहाँ पे ये वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अच्छा, इनको समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर वो चीज़ याद कर लोगे ना, वो एक कॉन्सेप्ट है, अगर उसको याद कर लिया तो आपके लिए ये वाले क्वेश्चंस को करना और ज़्यादा इजी हो जाएगा बेटा, बिल्कुल सेकंड्स में हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज तो आपको थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस करना पड़ेगा। कभी भी आपको ऐसा दे कि आपको एक वेरिएबल है और दूसरा वेरिएबल है एक्स प्लस वाई, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको कोई भी कॉन्स्टेंट, सपोज करो ए है। एक आपको दे रखा है एक्स माइनस वाई, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, बी के बराबर है। तो कभी भी x की वैल्यू निकालो ना, ये दो वेरिएबल्स हैं, x एंड y दो वेरिएबल्स हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते हैं, इन दोनों का सम कर लेते हैं, a एंड b का, और उसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। और y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, y की वैल्यू निकालने के लिए a में से b को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर उसमें से 2 से डिवाइड कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल से और बता देता हूँ मैं आपको। आपको ऐसे दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दे रखा है, ठीक है। आपसे पूछा है कि x एंड y की वैल्यू बताओ, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, इन दोनों का एडिशन करो। तो एडिशन आ जाएगा 14 और डिवाइड कर लेंगे 2 से, यानी कि एक वैल्यू आई 7। और y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लो। 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 बचेगा, और 6 में 3 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। क्लियर और नोट? ये चीज समझ में आई? एक बार इसको अपने समझा नोटबुक में दो। लिखो, एक बार अपने नोटबुक में लिखो कि कभी भी ऐसा दिया जाए। अब देखो ये x और y नहीं, p प्लस q के रूप में भी दे सकता है, r प्लस s के रूप में दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। यानी कि दो वैल्यू का सम दिया हुआ है और दो वैल्यू का सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है। तो जो बड़ी वाली वैल्यू है उसको निकालने के लिए आपको जो दोनों वैल्यूज रखी है उनका एडिशन करना है और 2 से डिवाइड करना है। और सर छोटी मुझे वाली वैल्यू समझ निकालने में के लिए नहीं आया ये वाला।
क्या बताओ, क्या चीज समझ में नहीं आई? सर मुझे ये नहीं समझ में आया, आपने वो a+b/2 कैसे निकाला? बस ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, यही याद रखो। कैसे निकाला वो चीज पे ध्यान नहीं देना अभी। सर इसमें बताया कि अमॉन्ग टू सप्लीमेंट्री एंगल्स द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल इज अभी 44 इसको डिग्री। मत पढ़ो, अभी मत पढ़ो इसको, मैं बोल रहा हूँ पहले आप इसको करो। ये जो मैंने बोला है बस इसको याद रखो, हो जाएगा ये याद, ये फॉर्मूला। इसका मैंने यूज भी बता दिया है कैसे यूज करना है। अब इसका यूज करना ही मैं यहाँ पे भी सिखा रहा हूँ, इस वाले क्वेश्चन में भी देखो। ओके सर। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, अमंग टू सप्लीमेंट्री एंगल्स द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल इज 44 डिग्री मोर देन द मेजरमेंट ऑफ स्मॉलर एंगल। तो हम दो एंगल्स ले लेते हैं, एक ए एंगल है एक बी एंगल है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होगा बताओ, ए और बी दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। सर और इसने बोला है जो बड़ा वाला एंगल है, सपोज करो ए बड़ा है बी से, तो ए बी से कितना बड़ा है, क्या बोला है, इट इज 44 डिग्री मोर देन द मेजरमेंट ऑफ स्मॉलर एंगल। तो 44 डिग्री का इन दोनों का क्या है, सब्ट्रैक्शन है। अब आपसे क्या पूछा है, लार्जर एंगल बताओ, यानी कि ए की वैल्यू पूछी है। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन कर दो। बड़े वाले की वैल्यू निकालने के लिए 180 में 44 ऐड करो तो ये आ जाएगा आपका 212। 22 है, 24 आएगा, नोट 12 कहाँ लिख रहा हूँ, 224 आ जाएगा। और उसमें हम डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा आपका 1 1 एंड 2 डिग्री। तो ये आ गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होता तो हम कैसे करते हैं, सुन लो मेरी बात, वो भी मैं बता रहा हूँ। आपके पास दो इक्वेशंस है, एक ये वाली है एक ये वाली है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए ए की वैल्यू बेटा। तो इनमें से किसी में से बी की वैल्यू निकाल लो, किसी में से बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं पहले वाले में से निकाल लेता हूँ बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू निकालेंगे तो ये ए जो इधर एडिशन में है उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 180 माइनस बी आया। अब बी की वैल्यू को बेटा यहाँ पे पुट कर लो, यहाँ पे पुट करेंगे तो ए माइनस ये हो गया 180 माइनस बी इज इक्वल टू 44। ए ये माइनस है बेटा, अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ए माइनस सॉरी ए ए है, ए बी नहीं है, क्योंकि हमें बी की वैल्यू तो निकालनी थी। अब यहाँ पे 180 और बेटा माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस ए इज इक्वल टू 44। अब ए में ए ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू 180 इधर सब्ट्रैक्शन में है उधर जाके ऐड हो गया, तो 44 प्लस 180। अब ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 224, और इसमें ये 2 से ये इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 100। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, अगर आपको याद नहीं है वो फॉर्मूला। बट अगर ये याद होगा तो इसको माइंड में करना इजी है बेटा। क्लियर है, आपसे अगर यस स्मॉलर एंगल सर। पूछ, यस सर। छोटा वाला एंगल पूछ लेता तो कैसे करते, आप छोटा वाला बी की वैल्यू कैसे निकाल लेते, 180 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते 44 और फिर 2 से डिवाइड कर लेते। देखो यहीं से सीधा सीधा कर लो, 2 से मैं 180 को डिवाइड करूंगा 90 आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे 22 आएगा, और सब्ट्रैक्शन करने पर कितना आएगा, 20 70 होता है, 68 डिग्री का आ जाएगा बी की वैल्यू। या फिर आप यहां से इसका सप्लीमेंट्री एंगल निकाल सकते हैं, तो वो भी तो बेटा क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल ही है। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, इसमें क्या बोला है, इफ वन ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल इज 27 डिग्री मोर देन द थ्राइस ऑफ द अदर एंगल। बेटा सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है, पहले तो हमारे पास ये दे रखा है कि दो वैल्यू है ए एंड बी और उनका सम है 180 डिग्री। दूसरा क्या बोला है, सप्लीमेंट्री एंगल इज 24 डिग्री मोर देन द थ्राइस। बेटा एक एंगल सपोज करो बड़े वाला एंगल ये है, ये दूसरे वाले एंगल का थ्राइस ऑफ अदर एंगल, उसके थ्राइस का, थ्राइस यानी कि 3 गुने का, उसमें भी 24 एक्स्ट्रा है, ये बोला है। तो अब यहां से देखो दो हमारे पास इक्वेशन है, एक ये वाला रहा एक ये वाला रहा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को ए की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ से पुट करो, देखो ए की वैल्यू को मैं पुट करता हूँ, यहाँ पे ए की जगह पे रखो 3b प्लस 24, और यहाँ से है आपका b।
इनकी वैल्यू दे रखी है 180। इनका दोनों का सम करेंगे तो ये आ जाएगा 4b प्लस ये 24 है तो यहाँ पे आ गया 24 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 24 इधर एडिशन में है तो दूसरे साइड में जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 4b इज इक्वल टू 180 माइनस 24। तो b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, ये 4 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। पहले 24 को सब्ट्रैक्ट करो, मैं 20 सब्ट्रैक्ट करता हूँ 160 और 160 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 156, उसमें मैं 4 से डिवाइड कर लेता हूँ। 4 से डिवाइड करेंगे 4 3 जा 12, बचेगा आपका 3, फिर जाएगा 4 9 जा 36, तो 39 डिग्री का हमारे पास आंसर आ गया। अब यहाँ पे क्या आंसर, बी की वैल्यू थोड़ी ना पूछी है आपसे, आपसे पूछा लार्जर एंगल, यानी कि ए की वैल्यू पूछी है बेटा। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे आप, थ्राइस ऑफ 39 और प्लस कर देंगे बेटा आप क्या 24। अब यहाँ से लास्ट डिजिट फोकस कर लो, लास्ट डिजिट क्या है, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा 27 का, और 7 में मैं 4 ऐड करूंगा तो क्या आएगा 11, यानी कि लास्ट डिजिट 1 आना चाहिए, लास्ट डिजिट 1 एक ही ऑप्शन में था, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स भी देख सकते हो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री तो हैं, तो कहीं से भी निकाल लो आंसर आ जाएगा आपका 141 आ जाएगा। क्लियर हुआ ये वाला भी? क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. आ जाओ नेक्स्ट पे। अभी समझते हैं हम सबसे पहले वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। अब हमें कुछ एंगल्स के बारे में और समझना है बेटा, तो सबसे पहले हम समझते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या है, आपने एक लाइन ली, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, उसके बाद एक एक दूसरी लाइन आ रही है, वो दूसरे साइड से आके इसको कट कर दे रही है। तो हमारे पास एक लाइन है, सपोज करो इसके जो पॉइंट्स है, ये इधर ए पॉइंट है, ये इधर बी पॉइंट है, ये इधर जा रही है, ये सी पॉइंट से चली और ये इधर जा रही है डी पॉइंट तक। इज इट क्लियर? तो इसमें कितने एंगल्स बने, 4 एंगल्स बने, 4 पार्ट में डिवाइड होगी वो। अब यहाँ पे अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, इस वाला एंगल, ये जो एंगल है इसके सामने कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, इन दोनों को ही बोलते हैं बेटा वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, यानी ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट एंगल्स है। सेम इसी तरीके से ये जो एंगल है इस वाले एंगल के अपोजिट है। तो हमारे पास क्या बन गया, दो पेयर बन गए किसके, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के। तो हम यहां से बोल सकते हैं एंगल ए ओ बी, ये अगर पॉइंट ओ है सपोज करो, तो ए ओ डी वो वर्टिकल अपोजिट है किसके साथ, एंगल बी ओ सी के। सेम इसी तरीके से एंगल बी ओ डी इज वर्टिकल अपोजिट टू एंगल ए ओ सी। ये वर्टिकल अपोजिट है बेटा, दो पेयर, या फिर हम इसको अपोजिट एंगल्स भी बोल सकते हैं, एंगल्स। अब इनमें प्रॉपर्टी क्या होती है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होते हैं बेटा। जैसे सपोज करो ये 40 डिग्री है तो सामने वाला भी 40 डिग्री का ही रहेगा। अब ये 40 डिग्री है तो ये 140 डिग्री का बच गया बेटा, क्योंकि ये पूरा एक लीनियर पेयर बनेगा, एक लाइन के अंदर एंगल है, तो ये 140 है तो ये भी क्या रहेगा आपका 140 डिग्री रहेगा। इज इट क्लियर? तो आपको यहाँ पे आप देखो दो चीजें याद रखनी है। अब मैं आपको आगे कुछ एंगल्स पढ़ाने वाला हूँ, उनके बारे में क्या क्या याद रखना है कि वो एंगल होते क्या है, पहली बात तो, और दूसरा उनके बीच में प्रॉपर्टी क्या है। तो हमने सबसे पहला एंगल पढ़ा वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होता है, जब दो लाइन से एक दूसरे को क्रॉस कट करती है तो उनके अपोजिट एंगल्स को क्या बोलते हैं हम, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। और उनमें प्रॉपर्टी क्या होती है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या ये चीज क्लियर है वर्टिकल अपोजिट एंगल में? यस सर। चलो, तो अभी हम और एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। अभी तो बेटा एक ही लाइन ने कट किया था, अभी हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले लीनियर, अब हम पैरेलल लाइन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, पैरेलल लाइंस क्या होते हैं। तो पैरेलल लाइंस, जब एक लाइन दूसरी वाली लाइन के साथ इक्वी डिस्टेंस में रहती है बेटा, हर पॉइंट के ऊपर उसका डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, कि यहाँ पे भी इसका डिस्टेंस सेम है, यहाँ पे भी इक्वल डिस्टेंस है, और यहाँ पे भी इक्वल डिस्टेंस है, यानी कि डिस्टेंस उनका कम नहीं हो रहा है या ना ही उनका इंक्रीज हो रहा है बेटा। तो ऐसा लाइंस क्या रहेंगी, कभी भी एक दूसरे को कभी भी नहीं मिलेंगी। नो एंड पॉइंट होता है, कहीं भी एंड मतलब एंड तो नहीं है, बट उनका मीटिंग पॉइंट भी नहीं है, कहीं पे वो इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी। मीटिंग करने को यानी कि जैसे एक लाइन ऐसे गई और एक लाइन ऐसे मिल गया, तो ये मीट हो गया ना, यहाँ पे मिल गए।
बट पैरेलल लाइंस ऐसी होती है जो कभी भी मीट नहीं करती है, क्योंकि पैरेलल लाइंस होती वो है जिनका डिस्टेंस क्या रहे, हमेशा इक्वल रहे। इज इट क्लियर? जैसे ट्रेन की पटरियां नहीं मिलती है ना एक दूसरे में कभी भी, ऐसे ही पैरेलल लाइंस होती है बेटा। बट ट्रेन की पटरी का एग्जांपल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ट्रेन की पटरी तो ऐसे भी होती है ना, ऐसे, ठीक है। बट आपकी पैरेलल लाइंस ऐसे नहीं हो सकती, उनका डिस्टेंस तो इक्वल होता है बट वो टेढ़ी मेढ़ी होती है। लाइंस क्या होती है, एकदम सीधी होती है। इज इट क्लियर? तो जब भी हम पैरेलल लाइंस में एक कोई भी इंटरसेक्टिंग लाइन डाल देते हैं, पैरेलल लाइन सबको समझ में आया होगा यहाँ पे। अब पैरेलल लाइन Yes, में sir. बेटा हम इंटरसेक्टिंग लाइन डाल देते हैं। जैसे ये यहाँ पे डाला हुआ है, एक लाइन हमारे पास एम है, एक लाइन है हमारे पास एन है, एक ये एम है, एक लाइन एन है, और ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। इसको क्या बोलेंगे? ये दोनों तो पैरेलल है। देखो एन को शो करने का तरीका भी क्या है, एम इज पैरेलल, इसके बीच में दो ऐसे लाइन डाल दो और इसको लिख देंगे एन। यानी कि एम जो लाइन है वो पैरेलल है किसके साथ, एन के साथ। इज इट क्लियर? और ये एल जो है, एल, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, यानी कि दोनों को कट करने वाली। इंटरसेक्टिंग करने वाले करना मतलब कट करना। तो ये कट करते हुए लाइंस जा रही है। अब यहाँ पे कितने एंगल्स बन रहे हैं? देखो जब एक लाइन दूसरी वाली एंगल लाइन को कट करती है तो 4 एंगल्स बनते हैं, मैंने अभी अभी पढ़ाया था आपको। अब ये दूसरी वाली को इधर भी कट कर रही है तो क्या बनेंगे, 4 एंगल्स यहाँ पे बन गए। तो टोटल कितने एंगल्स बने यहाँ पे, 8 एंगल्स बने। बेसिकली इसमें एंगल्स तो दो ही है बेटा, अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है। दो ही एंगल्स, मेजरमेंट दो ही है, बाकी तो इनको नेम दे रखे हैं अलग 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 अलग। इनको कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलेंगे, कैसे अल्टरनेट एंगल्स बोलेंगे, ये सब चीजें हमें और पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम करस्पॉन्डिंग एंगल के ऊपर कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते क्या है। आ जाओ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या प्रॉपर्टीज होती है, कौन से होते हैं एंगल्स, कौन से होते हैं, ये समझते हैं। तो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने दो लाइंस डाली, पैरेलल लाइंस। ये एक लाइन डाल दी ये वाली, और एक एक लाइन डाल दी हमने ये, ठीक है। बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा है बट उसको सपोज करो सीधा ही है। एक यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन भी डाल दी, ओके। ये वाला एम है, ये एल है, और ये एन है, और ये एल है। अब देखो जिस सेम प्लेस के ऊपर, सेम प्लेस पे रहने वाले एंगल्स ही क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं बेटा। सेम प्लेस, अब प्लेस कौन सा, क्या मतलब है प्लेस से? जैसे आपके पास दो लाइंस हैं, एक एम है, ये एक एन है, दोनों पैरेलल लाइन है। अब इन दोनों पैरेलल लाइन के सेम प्लेस, मतलब कि अगर मैंने जैसे एम का लिया, ये राइट में टॉप राइट, टॉप राइट ये वाला एंगल, ये वाला एंगल सपोज करो, जैसे ये आपका 1 एंगल है, ये आपका 2 एंगल है, ये 3 एंगल है, ये 4 एंगल है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, और ये 8 है। तो आप मेरे को बताओ, एम में, एम लाइन में टॉप साइड में राइट कौन है? एम में टॉप में राइट 2 है, और एन में कौन सा है टॉप में राइट में? एन में टॉप राइट 6 है। तो एंगल जो 2 है वो आपका करस्पॉन्डिंग है किसके साथ, एंगल 6 के साथ। सेम उसी तरीके से आपका जो एंगल 1 है, ये कहाँ है, ऊपर है, एम के ऊपर साइड में और लेफ्ट साइड में, यानी कि टॉप लेफ्ट में। तो एन के टॉप लेफ्ट में कौन है, एन के टॉप लेफ्ट में है 5। तो एंगल 1 और एंगल 5 भी क्या है, एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल है। सेम उसी तरीके से जो एंगल 3 है, एंगल 3 आपका एंगल 7 के साथ करस्पॉन्डिंग है। वहां भी आपका बॉटम लेफ्ट राइट में है, यहाँ पे भी बॉटम राइट में। तो आपका 3 जो है वो आपका इक्वल होगा 7 के साथ। सेम आपका जो 4 है वो 8 के इक्वल रहेगा, यानी कि 4 एंड 8 क्या है, एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है। क्या करस्पॉन्डिंग एंगल सबको समझ में आया क्या होता है? सेम प्लेस के ऊपर होने वाले एंगल्स, दोनों लाइंस में सेम प्लेस के ऊपर होने वाले एंगल्स ही क्या बोलते हैं, हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। और करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है कि उन दोनों एंगल्स का मेजरमेंट सेम है। जैसे एक वाला एंगल आपका 60 डिग्री है तो दूसरे वाला भी 60 डिग्री का होगा। अब ये एक 60 है तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली 120 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एक लाइन के अंदर ही तो है बेटा। तो अगर एक 60 हुआ तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 120 हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल सबको क्लियर है? यस यस और नो कुछ सर। बोल दो। Yes, यस। sir. चलो अब यहाँ पे देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात कर लेते हैं। अल्टरनेट एंगल, अभी क्या बोल रहे थे मैं बेटा, सेम प्लेस के ऊपर होने वाले एंगल्स।
बट अभी पहले इंटीरियर एंगल की बात करते हैं, अल्टरनेट में इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है वो भी मैं समझाता हूँ। सबसे पहले हमने पहले वही दो लाइन्स डाल ली, एक पैरेलल लाइन ये है और एक पैरेलल लाइन ये है। इसमें हमने एक ऐसे करके करस्पॉन्डिंग लाइन भी डाल दी। अब देखो ये अंदर के साइड एंगल है ना, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, एक ये है, एक ये है। अंदर के साइड वाले एंगल को क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल। ये हमारे क्या है? इंटीरियर एंगल्स। और बाहर वाले साइड, जैसे ये एक बाहर हो गया, एक बाहर इधर है, एक ये है, एक ये है। मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा एंगल्स बना देता हूँ, ठीक है। तो आपका इंटीरियर एंगल था छोटा वाला डॉट, और बड़ा वाला डॉट क्या है? ये है एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो पहले हम इंटीरियर एंगल की बात कर लेते हैं कि अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं। अल्टरनेट का मतलब उल्टा सुल्टा, एक इधर है, एक राइट में है तो एक लेफ्ट में, एक लेफ्ट में है तो एक राइट में। तो पहला अगर मैं बात करता हूँ इंटीरियर एंगल की, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये कहाँ पे है? ऊपर वाली लाइन के लेफ्ट साइड में। तो दूसरी वाली साइड के राइट साइड में होना चाहिए। अल्टरनेट एंगल कौन सा रहेगा आपका? ये वाला राइट साइड में। ये लेफ्ट में है तो ये राइट में होना चाहिए। तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे कौन कौन सा नाम था? एक ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये आपका 5 था, 6 था, 7 एंड 8। तो जो एंगल 4 है वो एंगल 6 के साथ में क्या है? अल्टरनेट है। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। और इनका प्रॉपर्टी भी क्या होता है? अल्टरनेट एंगल्स भी क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं बेटा। तो एंगल 4 आपका एंगल 6 के इक्वल रहेगा। सेम इसी तरीके से इंटीरियर एंगल की अगर मैं बात करता हूँ, एंगल 3, इधर ये राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड में कौन सा एंगल है? 5 वाला। तो ये दोनों भी क्या रहेंगे? एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और इनको ही क्या बोलते हैं? हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। आप दूसरे तरीके से इसको ऐसे भी पहचान सकते हैं बेटा, अल्टरनेट एंगल्स एक दूसरे के साथ जेड का शेप बनाते हैं। किसका शेप बनाते हैं? जेड का। देखो इसमें जेड दिख रहा है, ये दिखेगा आपको जेड, दिखा जेड? तो जेड यस के अंदर सर। यस वाले सर। एंगल, एक तो एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। आप देखो ये उल्टा जेड भी बनता दिखेगा आपको। अभी मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ तो जैसे कि और अच्छे से दिख जाएगा आपको। ये दिख रहा है, ये उल्टा जेड भी बन सकता है, ये जेड बन रहा है। तो यहाँ पे जो अंदर वाले एंगल्स हैं इनको ही क्या बोलेंगे? हम अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। क्या ये चीज़ क्लियर हुई? अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? अल्टरनेट एंगल्स भी बेटा एक दूसरे के क्या होता है? इक्वल होते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट में देखते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो पहले हमने इंटीरियर एंगल बनाए थे, अभी एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाहर वाले एंगल। जैसे हमने कोई भी दो लाइंस डाल दी, एक ये है, एक दूसरी वाली ये है। हमने यहाँ पे एक कोई करस्पॉन्डिंग एक डाल दी बेटा, उसका इंटरसेक्टिंग लाइन। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था? एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं? ये बाहर वाले, ये एक, ये आपका सेकंड वाला है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट्थ। तो अभी क्या बताया था? अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? जो अपोजिट साइड में रहे, एक राइट में है तो एक लेफ्ट में, एक लेफ्ट में है तो एक राइट में। तो देखो यहाँ पे ऊपर वाले में जो 1 है, कहाँ पे है? लेफ्ट साइड में। तो इधर राइट साइड वाला एंगल होना चाहिए 7। 7। तो 1 और 7 क्या है? एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स हैं, एक्सटीरियर एंगल। और दोनों की वैल्यू क्या होगी? देखो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होता है तो ये भी इक्वल ही रहेंगे, ठीक है। एक्सटीरियर हो चाहे इंटीरियर हो, दोनों के अंदर सेम ही प्रॉपर्टी। सेम इसी तरीके से जो 2 वाला एंगल है, ये राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में कौन सा वाला है? बाहर 8। वाला 8। तो आपका 2 एंगल एंगल 8 के इक्वल रहेगा, ठीक है। बस इतना सा है एक्सटीरियर एंगल। अब बात करते हैं इंटीरियर एंगल्स की बात, सिर्फ इंटीरियर एंगल, या फिर उनको को इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हैं। जैसे हमने बोला ये वाला एंगल्स, एक हमने डाल दी वही लाइन, दो हमारे पास पैरेलल लाइन है, एक हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब देखो दो पेयर तो अंदर के, ये देखो एक पेयर ये बना, एक पेयर ये, तो इन दोनों एंगल्स को ही क्या बोलेंगे? हम इंटीरियर एंगल बोलेंगे। सेम इसी तरीके से ये भी दोनों इंटीरियर एंगल है, और इनको भी को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। इनके बीच में रिलेशन क्या होता है? इन दोनों का सम होता है बेटा 180 डिग्री। सम ऑफ, जैसे यहाँ से ये फर्स्ट एंगल था, ये सेकंड था, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ,
ये 6th, ये 7th और ये 8। तो 3 एंड 6th का और 1 और 5 दोनों का सम कितना होगा? 1 + 5 का, या फिर हम बोल सकते हैं 3 + 6 का। इन दोनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल, सिर्फ इंटीरियर एंगल की बात करेंगे तो क्या होते हैं? वो एक दूसरे के 180 डिग्री का सम होता है। सेम एक्सटीरियर एंगल की बात कर सकते हैं कि सेम साइड में ये 2 वाला है, ये 7 है, तो इनको बोलेंगे हम एक्सटीरियर एंगल। तो सेकंड एंड आपका 7 एंड फर्स्ट एंड 8 ये भी दोनों सेम ही साइड में, इनका भी सम क्या होता है बेटा? 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री। तो ये हमारे हुए क्या? इंटीरियर एंगल्स या को इंटीरियर एंगल्स बोल सकते हो, और ये हो जाएंगे हमारे एक्सटीरियर एंगल्स। ये हो जाएंगे को इंटीरियर और ये को एक्सटीरियर। क्लियर है सबको यहाँ तक? इंटीरियर में क्या प्रॉपर्टी Yes, होती है, sir. इंटीरियर क्या है, एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, अब आ जाओ इनके बेसिस के ऊपर Yes, क्वेश्चन। sir. इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी एक चीज बता देता हूँ, ट्विस्ट, जिसको आप करके आप आंसर्स को करना एकदम माइंड में हो जाएगा। देखो ओके बेसिकली सर। यहाँ पे, हाँ बेटा, ओके सर। अब देखो यहाँ पे ना, अगर मेजरमेंट की बात करेंगे ना, तो सिर्फ दो ही एंगल होते हैं, दो भी नहीं, एक ही एंगल होता है। सुनो, जैसे सपोज करो यहाँ पे एक तो छोटा वाला एंगल रहेगा जो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल, एक तो हमारा एक्यूट एंगल रहेगा, एक ऑब्ट्यूस एंगल रहेगा। तो इसका सपोज करो ये एंगल है आपका 55 डिग्री का, तो आप मेरे को बता सकते हो ये वाला एंगल कितना रहेगा? 1। आप 180 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये पूरा एक 180 डिग्री का बनता है। तो 180 में से 55 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा आपका 165, 125। बाकी के सारे एंगल वन यही तो है। अगर ये 55 है तो ये वाला भी 55 हो गया ना, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट एंगल है। और ये 125 है तो इसके अपोजिट में ये 125 हो गया। अपोजिट एंगल से एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब ये 125 है तो ये वाला भी तो 125 होगा, क्योंकि नीचे साइड में है, ये भी नीचे साइड में है। दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग होते हैं। ये 55 है तो ये भी 55 है, दोनों करस्पॉन्डिंग है एक सेम प्लेस के ऊपर। ये सेम प्लेस पे 125 तो ये भी 125, और ये 55 तो ये भी 50। तो बेसिकली दो ही एंगल है। इज इट क्लियर और नॉट? जब भी आपको ऐसा ऐसा फिगर दिखेगा। अब ट्विस्ट की बात तो ये है कि आपका छोटा एंगल एक्यूट वाला एंगल रहेगा और बड़ा वाला एंगल ऑब्ट्यूस एंगल का रहेगा। जैसे एक एग्जांपल में बोल देता हूँ, जैसे हमारे पास ये जो बना के ऐसा दे दिया एग्जाम में कि आपसे बोल दिया कि ये आपका 127 डिग्री का एंगल है, और आपको बताना है ये वाला एंगल बताओ, एक्स। कैसे बताएंगे? अब देखो ये बड़ा है या और ये छोटा एंगल है, एक्यूट और ऑब्ट्यूस में तो समझ सकते हो। 53. अगर एक 127 है तो दूसरा वाला क्या होगा? 180 में से 127 Acute. कर दो। एक्यूट एंगल तो ये क्या रहेगा बेटा? 127 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 53. 53। बस ऐसा करना है। वापस इसको कर भी सकते हो, देखो दूसरा तरीका भी मैं बताऊंगा, जो हमारा बेसिक तरीका है कि ये 127 है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? 127 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल है। और फिर हमारा यहाँ पे लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, क्योंकि एक ही लाइन में कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 180 डिग्री का। तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 53 होनी चाहिए 180 बनाने के लिए। डन। अब देखो इनके Yes, बेसिस के sir. ऊपर, जैसे पहला वाला क्वेश्चन ही देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज वर्टिकल अपोजिट एंगल इन द गिवन फिगर? आप बताओ वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है? वर्टिकल अपोजिट एंगल बनाने के लिए पूरी लाइन ड्रॉ करना जरूरी है, यस सर। क्योंकि वो पूरा कट करेगा तभी तो वो वर्टिकल अपोजिट एंगल बना पाएगा। आधा आधा ऐसा बनाया तो वर्टिकल अपोजिट एंगल बनेगा नहीं। यहाँ पे तो सिर्फ दो ही एंगल बने, तीसरा एंगल, चौथा, 4 एंगल बनने चाहिए ना। तो इस ई वाले का तो कोई मतलब है नहीं, ये तो वर्टिकल अपोजिट एंगल बनाएगा नहीं। अब हमारे पास ये दो एंगल्स हैं, एक तो ये एओसी, ये बीओडी के साथ वर्टिकल अपोजिट एंगल है, और एक आपका जो है बीओसी जो है बेटा वो एओडी के साथ है। अब क्वेश्चन में देख लो कौन सा वाला दिया हुआ है आपको, एओसी और बीओडी वाला दिया है, यानी कि ये एओसी ऊपर वाला और बीओडी नीचे वाला है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ के आंसर बताओ जल्दी से।
Sir, two parallel lines may intersect at dash points. Sir, the answer is 0. 0, वेरी गुड। यानी कि दो पैरेलल लाइंस कहीं पे भी मिलती नहीं है। Zero. तो वह कहीं पे भी नहीं मिलेंगे तो कितने पॉइंट होंगे? इंटरसेक्टिंग पॉइंट 0 पॉइंट हो जाएंगे। वेरी गुड। चलो आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अब इस वाले क्वेश्चन का आंसर देखो कैसे करेंगे। सर एक करने का तरीका मिनट फिर से आप ये वाला कर सकते हो जो आपने अभी किया। हाँ, मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेना था सर। इसमें थोड़ा सा ना मुझे इस डाउट भी हो रहा है। हाँ बताओ क्या डाउट आ रहा है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 में सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा है ये अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 वाला यस सर। देखो, इसने बोला है दो पैरेलल लाइंस कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि कहाँ पे मिलती है। ऐसे मिलना ऐसे होता है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये बन गया एक पॉइंट। यस सर। बट पैरेलल लाइन कहीं पे मिलेगी? पैरेलल लाइंस क्या होती है? जो सीधा 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 चलते रहती है और जिनका डिस्टेंस क्या होता है? हमेशा इक्वल होती है। तो कहीं पे भी मिलेंगी ये? नो सर। नहीं मिलेंगी ना बेटा। तो नहीं मिलेंगी तो इसका कितना पॉइंट है? 0 पॉइंट है। इंटरसेक्टिंग कितने पॉइंट है? 0 पॉइंट पे मिलती है। थैंक यू सर। अब देखो यहाँ से, इस वाले क्वेश्चन को अगर हमें करना है, हमें चाहिए एक्स की वैल्यू भाई। तो मैंने एक तो डायरेक्ट मेथड बताया था कि ये बताओ बड़ा वाला एंगल है या छोटा वाला एंगल है? एक्स ऑब्ट्यूस एंगल है या बड़ा आपका वाला। या बड़ा छोटा। वाला एंगल? अरे छोटा कैसे है? बड़ा है ना ये, इसका छोटा तो ये रहा। अच्छा, सर मैंने वो एक्स साइज के हिसाब से बोल दिया, वो जो उनने बनाया सर्कल अच्छा अच्छा उसके वैसे। हिसाब से। तो यहाँ पे बड़ा एंगल है ना, तो बड़ा एंगल निकालने के लिए छोटा वाला एंगल दे रखा है, तो छोटा एंगल दे रखा है तो बड़ा कैसे निकालेंगे? 180 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 135। 135। ये तो हुआ जल्दी से वन। करने का आंसर। बाकी इसका अगर तरीका अगर मैं समझाऊँ आपसे, तरीका कैसे होगा? देखो हमें चाहिए ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल निकालने के लिए कैसे कर सकते हैं? जैसे मेरे को कोई भी ऐसा एंगल मिल जाए, या तो मेरे को ये वाला एंगल मिल जाए, तो मैं इन दोनों का सम करके 180 सम करके निकाल सकता हूँ। अब ये वाला एंगल कैसे निकालूंगा मैं? ये 45 डिग्री है, तो ये भी तो 45 डिग्री तो का ही तो होगा बेटा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल। ये भी राइट साइड में था, ये भी राइट साइड में है, और ये भी टॉप पे है, ये भी टॉप में है। तो दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए तो क्या हो गया? 45 डिग्री। बाकी यहाँ से निकाल सकते हो, 180 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर और नोट? चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। यहाँ पे बताना, इसको भी आंसर को देखते ही बता सकते हो। ये आपको कैसा एंगल है? 75 डिग्री एक्यूट एंगल है। और ये एक्स भी कैसा दिख रहा है? एक्स भी सर एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है? सर एक्यूट। एक्यूट है तो ये भी कितना हो जाएगा? 75 डिग्री का हो जाएगा। 125। ठीक है। तो आप अगर इसको करना चाहते हैं तो कैसा करेंगे? अगर बेसिक मेथड बताऊं, ये 75 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 75 डिग्री का होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल है। बेटा ये वाली लाइन को देखो इधर, ये वाली पैरेलल लाइन है ये वाली, तो ये नीचे के साइड एंगल है और ये भी नीचे के साइड में एंगल है, राइट साइड में। तो दोनों एंगल इक्वल रहेंगे, 75 75। अब इन दोनों को देखो, पी वाले को एंड क्यू वाले को। पी वाले के ऊपर में टॉप पे, और ये वाले क्यू के भी टॉप पे ही है, तो दोनों का एंगल भी सेम रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगले वाले क्वेश्चन में आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे दे कि देखो बीच में ब्रेक कर दिया उसने, ये ब्रेक कर रखा है। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे तो जहां पे ब्रेक कर रखा है ना ये वाला पॉइंट, वहां पे आप एक सीधी लाइन डाल दो, पैरेलल लाइन। अब यहां से आपको एंगल्स दिखने लग जाएंगे और इनको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो। अब यहां से क्या कैसा एंगल दिख गया आपको? ये 45 डिग्री का एंगल दिख रहा है, तो ये वाला एंगल भी कितना डिग्री का होगा? 45 का होगा। क्यों होगा? अल्टरनेट एंगल दिख रहे हैं। ये जेड बनता दिख रहा है, जेड, ये जेड। सेम इसी तरीके से ये नीचे से जेड बन रहा है, ये 35 है तो बेटा ये वाला भी 35 डिग्री का रहेगा, एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स है। तो ये एक्स तो इस साइड में है ना बेटा, इस साइड में। हमें दूसरे वाले साइड की वैल्यू मिल गई। दूसरे साइड की वैल्यू कितनी है? 45 प्लस 35, ये आ गया आपका 80 डिग्री। अब मेरे को बताओ, ये एक्स, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है? ये पूरा कंप्लीट एंगल 360 सर डिग्री का। 220। 220 नहीं, 3, हाँ 360 डिग्री का होता है ना पूरा एंगल। तो 360 में हाँ से आप सर, हाँ। सब्ट्रैक्ट करेंगे 80। 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका एक्स का वैल्यू। तो कितना आ गया यहाँ से एक्स का वैल्यू? 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 280 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 280।
क्या क्लियर हुआ ये चीज? इज इट क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? सर एक और बार समझा दो। यस सर। एक और बार समझा दूं? क्लियर। अच्छा, एक बार और समझा, मैं इसको रफ करके फिर से समझा देता हूँ। देखो, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे तो जहां पे पॉइंट दिख रहा है ना बीच में, वहां पे एक लाइन डाल दियो करो बेटा, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, पैरेलल लाइन, बाकी दो के पैरेलल जो है ना वैसे ही सेम सेम लाइन। अब यहाँ पे आपकी 3 पैरेलल लाइन होगी, इन पे कंपैरिजन करना है। हमने यहाँ से एक क्या कर दिया, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इन दोनों का कंपैरिजन करो, ऊपर वाले का और इसका। हमें ये वाला एंगल 45 दे रखा है, तो ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 45 का होगा। 45, यस सर। अल्टरनेट एंगल दिख रहा है। यस सर। अब यहाँ पे ये वाला एंगल 35 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 35 डिग्री का होगा, क्योंकि ये भी अल्टरनेट एंगल है। अब हमारे पास ये पूरा एंगल आ गया, इधर से ये पूरा, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो 80 आ जाएगा। अब हमें तो ये दूसरे साइड वाला एंगल निकालना था, ये वाला, और ये उधर वाला आ गया 80। तो ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल। तो 360 में से मैं सब्ट्रैक्ट कर लूंगा कितना, 80 डिग्री। तो ये आ जाएगा हमारा एक्स का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपका 280 डिग्री। क्लियर? यस सर। चलो आ जाओ नेक्स्ट में। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या बोले, इन द गिवन फिगर ए बी इज ए लाइन 4a इज इक्वल टू 5b। जहां पे 4a इज इक्वल टू 5b दे रखा है, तो बेटा a और b का मैं यहां से वो निकाल लूं, फ्रैक्शन। देखो b इधर जाके डिवाइड करेगा और ये 4 उधर जाके डिवाइड करेगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका a डिवाइडेड बाई b, जिसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा 5/4। तो मैं a को रख सकता हूँ 5 यूनिट के बराबर और b रख सकता हूँ 4 यूनिट के बराबर। तो a हमारा हो गया, सपोज करो 5 यूनिट है, और b कितना है बेटा, 5 यूनिट है, और ये b आपका 4 यूनिट है। अब आप मेरे को बता सकते हो कि ए और बी दोनों का सम कितना है। ये आपका पूरा एक लीनियर पेयर बन रहा है, और लीनियर पेयर कितने डिग्री का होता है बताओ? 180 डिग्री। 180। हाँ, ये स्ट्रेट एंगल दिख रहा है ना आपको, ऐसे भी समझ सकते हो। तो यहाँ पे टोटल का सम कितना होगा पॉइंट में, यहाँ पे ये 5 यूनिट था, ये 4 यूनिट, तो दोनों का सम कितना होगा, 9 यूनिट। तो भाई यूनिट के अंदर तो इसका वैल्यू 9 यूनिट है, और एक्चुअल में कितना है उसका, 180 डिग्री। तो मैं 9 से डिवाइड करूंगा, कितने टाइम जाएगा, 20 टाइम। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास 20 डिग्री। अब हमसे पूछा क्या था, ए की वैल्यू बताओ। तो ए की वैल्यू यूनिट में कितनी है, 5 यूनिट। तो हमें 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 5 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा बेटा 100। तो हमारे पास कितना आ गया, 100 इज द आंसर। क्लियर? यस सर। क्लियर एवरीबॉडी? सर मतलब आपने जो है, आपने 5, मुझे समझ में नहीं आया, आपने 20 कैसे लाया? बेटा 9 से डिवाइड किया ना 180 को, 9 2 जा 18, और 0 बच गया तो यहाँ पे 0 लगा दिया, तो 20 हो गया ना। 5 + 4 9, तो फिर 180 डिवाइडेड बाय 9। हाँ, ये 5 + 4 का अगर यहाँ पे यूनिट में तो सम कितना है, 9 है, और इसकी यस एक्चुअल सर। वैल्यू कितनी है डिग्री के अंदर, 180 यस डिग्री होती है ना दोनों का सम, तो हमने दोनों को यस इक्वल सर। इसलिए रखा। ठीक है, ओके सर, चलो थैंक यू सर। आ जाओ नेक्स्ट में। यहाँ पे पढ़ेंगे भाई, वन ऑफ द एंगल फॉर्मिंग ए लाइन लीनियर पेयर इज एन एक्यूट एंगल, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स अदर एंगल। बेटा आपने एक लीनियर एंगल बनाया, लीनियर पेयर बनाया, उसमें एक एक्यूट एंगल है। एक लीनियर पेयर में, जैसे मैंने यहाँ पे बना देता हूँ, एक एक्यूट एंगल है, ये वाला एक्यूट एंगल है, तो दूसरे वाला एंगल कैसा होगा, ऑब्ट्यूस। दूसरा वाला ऑब्ट्यूस होगा, तभी तो ये बन सकता है। तो दूसरा एंगल क्या होना चाहिए, ऑब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट वाले में बोला है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। बेटा एक लाइन जब दो लाइन जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, जैसे हमने ये एक लाइन डाल दिया, एक लाइन यहाँ पे ऐसे कर, तो हमसे पूछा है कि कितने क्या बनेंगे, एडजेसेंट एंगल्स कितने बनेंगे। तो मैं यहाँ पे एडजेसेंट एंगल बनाता हूँ। ये हमारे पास एंगल्स कितने बनेंगे पहले ये देख लेते हैं, ये 1 2 4। 3 एंड 4। ठीक है, अब एडजेसेंट एंगल बताओ। देखो 1 और 2 ये दोनों एडजेसेंट एंगल है एक दूसरे के पास में, इनमें एक क्या है आपकी
कॉमन लाइन है, तो आपका 1 एंड 2 एक पेयर तो ये बना, ठीक है, एडजेसेंट एंगल का। 1 और 4 का भी तो एडजेसेंट और बन रहा है, 2। 1 एंड 4, 1 एंड 4 का भी बन जाएगा। उसके बाद 2 के साथ किस किस का बनेगा, 2 के साथ 1 का बन रहा था जो तो हमने ले लिया है, बट 2 का 3 के साथ और बनेगा, तो 2 एंड 3 इनका एक लीनियर पेयर बनेगा। अब ऐसे ही बेटा 3 का किसके साथ बन सकता है, 3 का 4 के साथ बन 4। सकता है और 2 के साथ, तो 3 तो का 4 के साथ आंसर बने, इज सी। तो कितने पेयर्स बने टोटल, सर 4। 1 2 3 एंड 4, 4 पेयर्स बने, हमारे पास आंसर आ गया 4। क्लियर है यस सर। सबको? यस सर। चलो आ जाओ नेक्स्ट में। अब इस वाले क्वेश्चन में पूछा है, इन द गिवन फिगर ए ओ बी इज ए लाइन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप यहाँ पे देखो ना, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का बनता है, पूरा एंगल 180 डिग्री का बनता है, यस और नो? तो इसका सम सम कर लो सबका। देखो यस आपको एक 65 दे रखा है, एक आपको दे रखा है 5x+10, एक आपको दे रखा है 35। इन तीनों का सम किसके बराबर आना चाहिए, 180 के बराबर आना चाहिए। अब देखो इनको मैं ऐड कर लेता हूँ, 65 में 10 ऐड करेंगे 75, 70 में 30 ऐड करते हैं 100, और 100 में ये 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 110। तो 5x प्लस 110 इज इक्वल टू 180। अब ये 5x की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो ये 110 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 180 माइनस 110 ये बन जाएगा आपका 70। तो x की वैल्यू क्या कर सकते हैं आप, 5 से डिवाइड कर दो, 7 70 में मैं 5 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा, 14 आ गया। तो हमसे यही पूछा था कि x की वैल्यू बताओ, तो ये आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन। क्लियर है? यस सर। यस चलो सर। आगे। अब इस वाले क्वेश्चन को देख लो भाई। इसमें क्या बोला है, इन द गिवन फिगर लाइन से दो लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ए ओ सी एंड बी ओ। तो यहाँ से आपसे पूछा है, क्या पूछा है, आप यहाँ पे रेशियो दे रखा है ए ओ सी। ए ओ सी कौन सा है, ये वाला एंगल, ये कितना यूनिट है, 5 यूनिट ले लेते हैं हम इसको, क्योंकि 5:7 दे रखा है ना। और सी ओ बी कौन सा है, ये वाला एंगल सी ओ बी, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 7 यूनिट। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है बी ओ डी। बी ओ डी कौन सा वाला एंगल है, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल कितना यूनिट होगा बता सकते हो बेटा, ये अगर सर। 5 यूनिट है तो ये भी तो कितना होगा, 5 यूनिट ही होगा, क्योंकि एक यस दूसरे के सर। क्या है, अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। यस सर। अब आप मेरे को बता दो रिलेशन क्या होता है, ये पूरा एक एंगल कितने डिग्री का बनाता है, ये पूरा एक लाइन बन रहा है कि नहीं। यस हाँ यहाँ पे सर। अगर मैं बात करूंगा पॉइंट्स में कि ये 5 यूनिट था, ये 7 यूनिट, तो टोटल कितना होगा, 12 यूनिट। और 12 यूनिट की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री के बराबर। हाँ, यस सर। मैं 12 से इसको डिवाइड करता हूँ तो 12 से जाएगा ये 15 टाइम, तो वन वन यूनिट की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। हमसे पूछा क्या है, 5 यूनिट की वैल्यू। तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 15 से मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, ये आ जाएगा 75 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। किसी को कोई सर डाउट, बोलो बेटा। हाँ सर। सर कोई मतलब डाउट है? इसमें सर मतलब इसमें ऐसा है, जो हमारा हम्म 5 और 7 है उसका टोटल निकालना है, फिर हम्म हमें उन दोनों को डिवाइड करना है। हाँ, वहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। तो फिर हमें उसे मल्टीप्लाइड बाय 5 करना है 5 यूनिट की वैल्यू के लिए। हाँ, क्योंकि हमें 5 यूनिट की वैल्यू पूछी है, अगर 7 यूनिट की वैल्यू पूछता तो हम 7 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, यस सर। वो डिफरेंस भी पूछ सकता था, वो पूछ लेता कि ये वाले एंगल और इस वाले एंगल का डिफरेंस बताओ, तो बताओ डिफरेंस कितना होता है इन दोनों का, 5 और 7 का 2 यूनिट होता ना। सर। 7 और 5 में डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट, तो आपको 2 यूनिट की वैल्यू बतानी पड़ जाती, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते तो 10 आ जाता। ठीक है, तो पूछने को कुछ भी पूछ सकते हैं, और वही हमें निकालना है एग्जाम में। यस सर। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट पे। अब इस वाले क्वेश्चन को करो। देखो ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको दो तरीके बताऊंगा इनको करने के, एक तो डायग्राम बना के, एक बिना डायग्राम बना के। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम से समझते हैं। सब लोग को टाइम देखना आता है घड़ी में,
क्लॉक में, उसमें Yes, जिसमें sir. वही वो 1 2 3 Yes, 4 5 है। Yes, sir. yes, sir. वो नहीं, डिजिटल वाली नहीं, डिजिटल वाली नहीं। ऐसे देखो, अब डिजिटल घड़ी के अलावा जो होती है ना हमारी सेल वाली, मतलब दोनों ही सेल होते हैं उनमें तो, बट जो नॉन डिजिटल है जिसमें डायरेक्ट टाइम नहीं बताता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसी होती है घड़ी। यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है, Yes, थ्री sir. ट्वेंटी फाइव 3:25। तो आपको पता है, देखो ये 12 होता है, यहाँ पे इधर राइट साइड में आपका होता है 3, और एकदम बीच में होता है यहाँ पे 6, और इधर होता है आपका 9। और मैं अब इनको बना लेता हूँ, एक ये 1 है, ये 2 है, इसके बाद ये 4 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 10 है, और ये 11 है। ठीक है। 11. अब यहाँ पे देखो, अब बताओ, 3:25 हो रहा है, 3:25। तो 3:25 पे कहाँ पे रहा होगा, घड़ी थोड़ा सा आगे चला होगा, आर्क्स वाला, Sir, 3 3 से थोड़ा सा आगे रहा होगा, और 5 क्योंकि पे। बेटा, और 25 मिनट पे कहाँ पे रहा होगा बड़े वाला नीडल, यानी कि मिनट वाला नीडल सर 5 पे रहा होगा। 5 पे। Sir, अब मेरे को ये बताओ, ये वाला एंगल कैसा दिख रहा है, एक्यूट एंगल दिख रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल दिख रहा है, राइट एंगल दिख रहा है, कैसा दिख रहा है? सर एक्यूट एंगल। sir, आंसर हमारा हो acute. जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, एक्यूट एंगल। यानी कि अगर 3 से लेके टोटल 6 के बीच में होता तो कितना डिग्री का बनता, 90 डिग्री का। हमने यहाँ से कितने पार्ट किए, 4 पार्ट कर ले, टोटल कितना डिग्री का बनता है, 360 डिग्री। तो 4 पार्ट कितने डिग्री का होंगे, 90 90 के। यानी कि अगर 12 से लेके 3 के बीच में रहेगा तो 90 डिग्री, उससे बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। ये रहेगा राइट एंगल, इससे कम रहेगा तो एक्यूट एंगल। अगर 2 से बड़ा हो जाएगा तो राइट एंगल से स्ट्रेट एंगल भी हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब यहाँ से बात सुन लो मेरी, इसको बेटा बिना डायग्राम बना के भी कर सकते हो। देखो, दो चीज इमेजिन कर सकते हो, कि पहले घड़ी कहाँ पे रही होगी और दूसरी वाले की घड़ी कहाँ पे रही होगी, मतलब निडल कहाँ पे रही होगी, ये चीज समझ सकते हो। अब आप मेरे को बताओ, Yes, ये sir. कितने पार्ट ये है टोटल। सर ऑब्ट्यूज एंगल। चलो मेरी बात सुन लो, नीचे वाले का नहीं बात कर रहे हैं अभी, अभी मैं ऊपर वाले का एक तरीका और बता रहा हूँ, बिना डायग्राम बना के। सुन लो पहले कैसे करेंगे। ये टोटल कितने पार्ट की है एक घड़ी में, Sir, 4. 12 12। ऐसा है ना, कितने बजते हैं, 12 ही तो है, 1 से लेके हाँ 12 तक। हाँ, ऐसे में 12 पूरा, है सर. हाँ, और ये पूरा पूरा कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 360 डिग्री का। Yes, sir. तो एक की अगर मैं बात करता हूँ, 12 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। यानी कि जब एक घड़ी Yes, sir. एक एक पॉइंट चलती है तो कितना डिग्री का एंगल बनाती है, 30 डिग्री का एंगल बनाती है बेटा। क्लियर और नोट? तो सिर्फ आप बिना, आप यहाँ पे चेक किए देखो, 3:25 हो रहा था, तो 3 बज रहा होगा तो कहाँ पे रही होगी नीडल, 3 के ऊपर, 3 से थोड़ा सा बड़ा ही रहा होगा, क्योंकि ज़्यादा, अगर टाइम 3 से बड़ा होगा तो थोड़ी सी सुई भी तो टिल्ट हो जाएगी बेटा 4 की तरफ। और 25 के ऊपर Yes, कहाँ पे रहेगी, 25 के ऊपर 5 के रही होगी। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट। और 2 को जब मैं 30 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 यूनिट को 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 60 डिग्री। अब 60 डिग्री कैसा six. एंगल है, एक्यूट एंगल है, तो आंसर आ जाएगा एक्यूट। Yes, sir. तो बिना डायग्राम के हो गया। जैसे अब सेकंड वाले को करके देखो बिना डायग्राम के, 8:20 हो रहे हैं। अब इस चीज को माइंड में कर सकते हो आप, 8 बजा होगा तो कहाँ पे रही होगी क्लॉक, 8 बजे रही होगी, 8 से थोड़ा सा बड़ा ही रहा होगा, और 20 पे मतलब कि 4 पे रही होगी। दोनों के बीच का डिफरेंस है 4 यूनिट, और 4 को मैं 30 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा, 120। और 120 डिग्री कौन सा एंगल होता है, अरे 90 से Sir, बड़ा है, 90 obtuse. होता है, ऑब्ट्यूस एंगल। तो आंसर हो जाएगा ऑब्ट्यूस। तो बिना डायग्राम के समझ में आया क्वेश्चंस कैसे करने हैं? Yes, यस सर। sir. कर लोगे? यस सर। Yes, चलो sir. ठीक, आ जाओ नेक्स्ट पे। अब ये वाले क्वेश्चन वैसे ही है जैसे सर, हम अभी तक करते आ रहे थे। हाँ बोलो। सर अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि उनने हाँ, कोई एक स्पेसिफिक हो और फिर वो पूछे व्हाट इज द एग्जैक्ट बिटवीन दीज टू नीडल्स. एग्जैक्ट की पूछे, एग्जैक्ट की। यस सर. तो एग्जैक्ट के लिए ना आप निकाल सकते हो, रीजनिंग में इसका एक फॉर्मूला भी है बेटा। हम ना 1 मिनट का और निकाल लेते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे निकाला ना, 1 मिनट में आर्स वाली जो घड़ी है ना वो 1/2 डिग्री का एंगल बनाती है। तो वो कितना देखो, जैसे यस 120 सर. बन रहा था, अब 20 मिनट में उसने कितना चला होगा, 10 10 डिग्री उसने चल दिया होगा बेटा।
10 डिग्री चल दिया है तो वो कहाँ चलेगी, राइट साइड में चलेगी, लेफ्ट साइड में, तो इसमें टोटल एग्जैक्ट एंगल 130 डिग्री का बनेगा। ठीक है, सर वो मतलब रीजनिंग में समझ, जो आपके में नहीं पूछेगा। हाँ हाँ। सर मतलब जो ऐसा है कि हम्म जो 20 है, हम्म 820, तो फिर उसमें 20 मिनट्स डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो फिर 10 आएगा, और फिर हमें जो ये वाला फॉर्मूला है उसके बाद +1 +10 करना है। अब वो देखना पड़ेगा, प्लस होगा माइनस होगा, दोनों चीजें हो सकती है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी। अगर वो उसकी तरफ बढ़ रहा है तब तो माइनस होगा, उससे दूर जा रहा है तो हमारा क्या होगा, ऐड होगा बेटा। माइनस। अभी अभी उसमें नहीं जाना है, नहीं पूछेगा इस टाइप का। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आ जाओ नेक्स्ट में समझो। इन द गिवन फिगर, आपको ये एक फिगर दे रखा है, आपसे कुछ वैल्यूज दे रखी है बेटा इनके बारे में। जैसे सबसे पहले दे रखा है आपको एओसी। एओसी कौन सा है, ये वाला एंगल है जो आपको दे रखा है एक्स। सीओडी, सीओडी ये वाला एंगल है, ये आपको दे रखा है 2x। और ये बीओडी दे रखा है आपको 3x। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है बीओडी, ये वाला एंगल बताओ 3x। अभी मैं आपको इसका एक थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करके आप इसका आंसर 1 सेकंड में भी दे सकते थे, बट अगर बेसिक से करना है तो कैसे करेंगे समझा देता हूँ। मैंने अभी बताया था इस तीनों एंगल का सम कितना होता है, या ये पूरा एंगल कितने डिग्री का बनाता है, 180 डिग्री का बनता है। 180। तो यहाँ से ऐड करना स्टार्ट कर दो ना, x प्लस 2x प्लस 3x। x में 2x और 3x को ऐड करो, ये तीनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। इन सब का ऐड करेंगे तो सर क्या आएगा, 6x। ये आ जाएगा 180 डिग्री के बराबर। मैं 6 से डिवाइड कर लूंगा तो ये आ जाएगा आपका 30। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 30 डिग्री। और हमसे क्या पूछा है, 3x पूछा है, क्योंकि बीओडी आपका 3x है। तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 90 हो जाएगी। 3 का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 30 में तो आंसर आएगा 90 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बट क्या आप इतना नहीं निकाल सकते क्या बेटा। देखो आपका पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का, तो आधा एंगल कितने का रहा होगा, 90 90 का रहा होगा। ये भी 90 है, ये भी 90 है। अब यहाँ पे डेटा को देखो, एक x है, एक 2x है, एक 3x है, और x और 2x को दोनों को ऐड करते हैं तो 3x नहीं हो गया, यानी कि 3x इधर है, 3x इधर है, आधे आधे हो गए। और आपसे पूछा भी क्या था, यस सर। 3x की वैल्यू पूछी थी, मतलब कि 180 का आधा क्या होता है, 90 डिग्री, यही हमारा आंसर हो जाता। क्लियर। यस सर। तो अगर दो एंगल्स का सम एक तीसरे वाले एंगल के बराबर होता है तो तीसरे वाला एंगल 90 डिग्री का होता है बेटा, जब भी आपको ऐसा लीनियर पेयर्स में बना के दिया हो। इज इट क्लियर। अब अगले वाले क्वेश्चन में देखो। सर मैं जो वहां पर हमें डायग्राम दिया उसमें अगर वो 90 डिग्री होता तो फिर बीच वाला तो सीधा होता है ना। बीच वाला एकदम सीधा होता, वही तो उसने बेटा वो बना के नहीं दिया है आपको कि आप समझ नहीं जाओगे वहां से। वो चाहता है कि तुम लोग इससे समझो, डेटा से, समझे। तो हमें हमेशा फिगर के ऊपर नहीं जाना है। एग्जाम में, जब तक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बोलेगा ना तब तक हमें नहीं मानना है। अगर आपको एग्जाम में ऐसा दे दिया ना कि ये लो भाई और बताओ ये वाला एंगल कितना डिग्री का है, तो आप इसको डायरेक्ट 90 डिग्री नहीं लिख सकते जब तक कि एग्जाम में नहीं बोला है। ठीक है, 90 डिग्री का साइन देगा तो वो ऐसे देगा, ऐसा, सब समझते हो, एकदम ऐसा साइन होता है 90 डिग्री का। हाँ सर। ठीक है, तो तब तक नहीं समझना है जब तक कि एग्जाम में नहीं बोला है। ठीक है, अब अगले वाले ओके क्वेश्चन में देखो। सर। अब मेरे को बताओ, एक राइट एंगल है, द रेशियो ऑफ टू एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल। बेटा राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। एक यस ऐसा सर। राइट एंगल बना दिया हमने और उसमें एक लाइन और ड्रॉ कर दी, तो हमारे पास दो एक्यूट एंगल आ गए, एक ये वाला आ गया, एक ये वाला आ गया। तो उसने बोला है इनका जो रेशियो दे रखा है वो 4:5 है। तो एक 4 यूनिट है, एक 5 यूनिट है, तो दोनों का टोटल का सम कितना है, 9 यूनिट। और 9 यूनिट का सम कितना है भाई, टोटल कितने डिग्री का होता है एक्यू वो आपका राइट एंगल, 90 डिग्री। तो यहाँ से आ गया 90 डिग्री। वन सर यूनिट मैं की वैल्यू समझ कितनी, गया, आंसर होगा 10 डिग्री। आंसर 10 डिग्री नहीं होगा। आंसर, हाँ आंसर डिफरेंस पूछा है ना, डिफरेंस। तो डिफरेंस बता दो, 5 और 4 का डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाल ली 10 डिग्री, तो आंसर भी आ जाएगा 10 डिग्री। वेरी गुड। और अगर हम मुझसे एंगल पूछता कि कौन कौन से एंगल है, तो एक हमारा बनता 40 डिग्री, ये 1 की वैल्यू 10 है ना, तो 4 का वैल्यू हो जाएगा 40, और दूसरे वाला हो जाता हमारा 50 डिग्री। 50।
इज इट क्लियर और नॉट एवरीबडी? सर Yes. क्लियर। तो हमारा ये लाइन एंड एंगल वाला चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पे। एक बार सब लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो स्टार्टिंग से। आ जाओ, स्टार्टिंग से स्क्रीनशॉट दे देता हूँ मैं। ले लो। कोई भी एक जन काउंट भी कर लो, 10 तक काउंट कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 7, 9 8, 10। 9, 10. अरे एक जन कोई भी एक जन कर लो बस। चलो सेकंड वाले का। 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 9, 9 10. 10। अगला। स्क्रीनशॉट भी लेना है, सिर्फ काउंटिंग के ऊपर ध्यान नहीं देनी है, ठीक है? आप मैंने लोग को तो भी ले लिया। ठीक है। चलो अगले वाले। 1 2 1, 3 4 5 6 7 8 9 10। अगला। ये लो भाई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अगला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. डन। ठीक है, क्लियर है सबको आज से पढ़ा? Yes, sir. सर। चलो, तो सबको समझ में आया? कोई डाउट